यही सोचो भगवान जिंदगी भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास महेश तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी आरती, उतारो तेरी आरती, उतारो हिमाना तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारो तुझ पे सहारो, सदा वसंतो हृदय रहे भवानी सहित नमामि। त्वमेव माता जगदेवा शतनौ परश्री नारायणाय समर्पयामि। अच्युतो केशवो राम नारायणो कृष्णदामोदरो वासुदेवो हरे, श्रीधरो माधवो गोपिकावल्लभो जानकी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरि रामचंद्र परात्पर गुरुभ्यो परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निम्बारकाय नमः। नमो बरालदेव्यै नमः। नमो जगत्कल्याण्यै नमः। नमो अधिष्ठात्रे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय प्रत्यादेहे तवे, आपत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। घरे विपुलमं गलदानशीले, भक्तानां श्रीहरे सुगन्धे
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ततो जयमुदीरयेत। परम मंगल में अकारण करुणा करवाले भक्त वांछित तरुण विनिंदित वाग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का चतुर्थ दिवस पंचम दिवस जो इस गोधूल मेला में हमारे उपस्थित सभी संत गुरुजन भगवत धर्म प्रेमियों के सानिध्य में हमारे ज्ञान गंगा में आए हुए सभी ज्येष्ठ पिता पितामह अग्रज जिस धरती पे आए हुए हैं इस आगम में आप सभी को व्यासपीठ से इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। जो हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म के हमारे सभी विद्वद्गण जिन्होंने इस जगत में प्रकाश पुंज प्रदान करने के लिए खुद को कष्ट सहना और सुनना उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन इस धरती को पवित्र बनाने के लिए मैया सरस्वती को जिह्वा पे रखा है, माँ लक्ष्मी को चरणों में रखा है। उन सभी हिंदू वैदिक सनातन धर्म के सभी विद्वद्गण को इस व्यासपीठ से करबद्ध होकर नमन करते हो, जो इस ज्ञान गंगा में सारे जगत को मोहित करने का जो सबसे सरल सुगम जो मार्ग है, हमारे संगीत वाले समस्त मर्मज्ञ भाई मित्रगण जिन्होंने भगवान की भक्ति को प्रदान करने के लिए अपना अमूल्य समय देकर अपनी कला का प्रदर्शन करके भगवान को रिझा देते हैं। सभी भगवत धर्म प्रेमियों को भी इस व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण राधे राधे। जो इस ज्ञान गंगा में इस धरती की वसुंधरा के रूप में जो अवतरित हुए हैं, जो ब्रज की गोपियों जैसा स्वरूप है, आप सभी देवियों का, माताओं का, बहनों का श्रद्धा को बढ़ाने वाली, भक्ति को लुटाने वाली, ममता को बढ़ाने वाली, जिज्ञासा को अग्रसर करने वाली, साक्षात किशोरी जी भाव में बैठी हुई सामा ज्योत के रूप में आप सभी देवियां, सभी बहनें, आप सभी को व्यासपीठ से ऐसे ही शक्ति भक्ति मैया खूब प्रदान करे। माँ सरस्वती आपके हृदय में आवे, विस्मृति ना होवे, स्मृति होवे। कथा को कहने के लिए 11 दिवस है, छोड़ दीजिए, आपके जन्म जन्मांतर कथा अवतरित होती रहे, ऐसा ही भाव बना रहे। छोटे छोटे बाल बच्चे भी हैं, बच्चों को भी बहुत सारा आशीर्वाद, बच्चे दीर्घायु हों, लंबी उम्र हो, बच्चों की लंबी उम्र हो, मैया सरस्वती खूब कृपा करें, पढ़ लिख कर को योग्य बने, अफसर बने, सब बच्चों का आशीर्वाद है। आइए हम लोग अपने मन, अपने वाणी, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, ऐसी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। तो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग आइए, सभी लोग मेरे से भाव से गए हो। सीता राम 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 सीता राम राम राम। घुमा कर जय हो। राधे श्याम श्याम श्याम
उत्सव होता है, जो भी झांकी होती है, आप सभी के लिए है। कोई भी राजा महाराजा आएंगे ना परमात्मा के आंगन में, हमारे आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे आपकी मंदिर तुरंत भगवान को छोड़कर पीछे, और भगवान की कथाएं रोक दी जाती हैं। ये हमारी कथा एकादश दिवस की है, नहीं परमात्मा का जन्म कल ही हो जाता है। कल इतना बड़ा उत्सव था, इतना बड़ा उत्सव था। एक बार हमने कहा कि आज हम जो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमंतलाल, चक्रवर्ती सम्राट, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा, माँ कौशल्या जी, ये सब संवाद को हम कथा नहीं कर पाएंगे। लोगों ने सुना, अवाक रहेगा, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। और कल जब सामने हुआ तो लोग समझ गए कि वहां तक नहीं पहुंचे तो 11 बजे। ये हम लोगों का भाग्य ही है, बड़भागी है कि जो भागवत जी की कथा 7 दिवस में साप्ताहिक श्रवण करने का उपाय बताई गई है। भागवतों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है। आप सभी भिवंडी वासियों का पुनः भाग्य चमका हुआ है कि जो आप सभी 4 दिवस की कथा अधिक से अधिक पा रहे हैं। और गोता लगाइए, और आप सभी श्रद्धा से, भक्ति से आप आनंदित होइए। आनंद को बढ़ाने के लिए ये 4 दिवस हमें आपको बढ़ता हो मिला हो। समप्रिय समः प्रिय सोहृदः ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रियार्थेषु कथं दैत्यान् नवधीत विषमो यथा। जो हिरण्याक्ष मारा गया, उसका भाई है हिरण्यकश्यप, 10,000 वर्षों का तपस्या करने के लिए बैठा हो। कहां पर? ब्रह्म पर्वत। किससे द्वेष? पूरे भागवत दो ही जगह है। एक तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा, और दूसरा विष्णुआ कहा। ध्यान देना, हम भक्तों से अच्छे भाग्य, हम इंसान से अच्छे भाग्य दैत्यों पर रहा क्या करता है, मनचाहा वरदान। ये बात बड़ी कड़वा लगती होगी आप सभी को। महाराज जी ये क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण हैं हम आप, क्षत्रिय हैं हम आप, वैश्य हैं हम आप, शूद्र हम आप, इसमें कुछ भी भेद नहीं। और चारों अलग, कहीं किसी का किसी प्रकार नहीं कि क्षत्रिय वंश पे राम जी की कृपा है, वैश्य पे नहीं है, शूद्र पे नहीं है, ब्राह्मण पे नहीं। ये साथ चारों हमने वर्णन कथा में कर चुके, उस शब्द पर, उस कथाओं पर नहीं जाएंगे। ये सभी भगवान के शरीर से सबकी उत्पत्ति है। जाति पाति का हम आप यहाँ, जाति पाति परमात्मा का हम यहाँ, और उसी को लेकर ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों के लिए तपस्या करने के लिए बैठा है। मंत्र भी एक जपा, ध्यान देना, ओम ब्रह्मणे नमः। भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को अपना संपूर्ण जो मांगे सो भगवान देते हैं। 3 प्रकार की पूजा है। किए गए कार्य को कायिक कहते हैं। कायिक यानी आज का पंडाल प्रसन्न होता, जो आज मतलब की छवि कल था क्या, बोलो किस प्रकार किए गए कार्य को कायिक कहते हैं। दूसरा वाचिक वह है जो हम आप सुनते हैं अथवा अपने वाणी से गुजराते हैं। आज भगवान का मंडप न होता, भगवान की रचना न होती, भगवान का आवाहन न होता, प्रतिष्ठा न होता, तो हम आप बैठ के भगवान की कथा कहाँ पे सुनते, कहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं का अभिषेक पूजन करते। हमारे आपके बीच में देखिए बड़े ही
धर्म के सम्राट हैं, एक कथा लोग नहीं, दो कथा लोग नहीं कर पाते। ओम प्रकाश चौबे जी जो आज जीवन में लगभग 9 कथा तो प्रत्येक अंतःकरण अपने खर्चे से आपने अपने गांव देश में करी है, अपने घर पे करी है। कितनी कथा प्रत्येक इस महाराष्ट्र की धरती पर नहीं कुछ हमें लग रहा है कि 22 वर्ष तो हो गया गुरुदेव की कथा श्रवण करते 22 वर्ष हो गया आसपास, यानी 50 भागवत जी की कथा श्रवण करके बैठे हैं जो आपके मुख्य जी मान ग्रुप में बैठे हैं। उन भक्त मिलन देवी के लिए एक बार जोरदार आप सभी के लिए। शास्त्र कहता है जन्मांतरे भवे प्रणम, यह कथा एक नहीं दो नहीं, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पिता पितामह के लिए 4 ही ऋण है हर किसी भक्तों का, 4 ही ऋण है हर किसी जीव। पहला ऋण है संधि जी हमारे माता ऋण, मैया से 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म नहीं, माँ अगर 1 बूंद अगर दूध पिलाई है ना, 1 बूंद 1 छटा कर पिलाई है ना, उसका इस दुनिया में जगत में ऐसा कोई है नहीं है उस माँ के दूध का ऋण कोई अदा कर सकता। भैया हम आपको ये कहीं निवेदन है आप सभी से, लक्ष्मी भैया ये सोफा को आगे करो ना, बगल में कथा आनंद नहीं आएगा, आगे बढ़ाओ ना, क्योंकि बगल में बैठकर हम यहाँ मुझको घुमाओ किधर घुमाओ तो उधर घुमाओ, सन्मुख होते हैं कथा करने मानी जाता है। तो सन्मुख बढ़ाइए आगे। ध्यान देना, एक पुत्र है जिन्होंने कहा है मैया मैंने सुनते चले आ रहे हैं, मैं सुनते चले आ रहा हूं कि माँ का कोई कर्ज अदा नहीं कर सकता, पिता कोई कर्ज अदा नहीं कर सकता, मैं कर ही डालूंगा। माँ कह रही नहीं बेटा तो नहीं कर पाएगा, बेटा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन कहता नहीं माँ आज मैं सारे माँ का जितना ऋण है सारे ऋण को मैं अदा करूंगा, वचन देता हूँ माँ। माँ कह रही है लाल नहीं जानता, इस ऋण को नहीं पूरा कर सकता। ओ मेरे लल्ला, ओ मोर लाला, तू माँ के ऋण को, माँ के दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकता। आज के समाज में जो चल रहा है ऐसा वह पुत्र होगा, धन कमाया, धन के मद में रहना प्रारंभ किया, धन के मद में रहना प्रारंभ किया और कहा माँ मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, इतना धन है, इस धन से मैं माँ के ऋण को अदा करा। माँ कह रही है लल्ला तू रहने दे, माँ का जो ऋण है ना वो कोई पूर्ण नहीं कर सकता है। नहीं माँ, संसार में मैं सुनते 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 ऊब गया हूं, इसलिए माँ मैं इस शब्द को मैं मिटा के रहूंगा। आज के बाद दुनिया में कोई ऐसा कह नहीं पाएगा जो माँ का ऋण अदा कर सके। बहुत गंभीरता से सुनना हम सभी। पिता के पुत्र नामक नरक, पुन्नाक नामक नरक होता है। जिस दिन आप अपने पितामह के आशीर्वाद से एक पुत्र को जन्म दे, ध्यान से सुनिए, एक पुत्र को जन्म दे, उस दिन पिता के ऋण से आप बरी हो गए। उस दिन आप पिता के ऋण से बड़ी हो गए। क्योंकि हम आप रहे ना रहे, लेकिन आपका कुल का दीपक है, बेटा है, पुत्र है, आपके वंशावली आपके पितरों का तर्पण करेगा, मार्जन करेगा, पिंडदान करेगा। आपके सातों पितर को डुबाए नहीं उबार लायक होगा। तो एक ही पुत्र होगा नालायक हो गया, मूढ़ हो गया, तो सातों पितर को डुबा।
इसलिए एक पुत्र होना घर में, परिवार 7 वंशावली 7 पीढ़ियों में भी अगर एक हो जाए तो बड़ी कृपा नाथ जी की कृपा है, भगवान विठलनाथ की कृपा है, भगवान ठाकुर जी की कृपा है, भगवान गोविंद की कृपा है। एक पुत्र होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं मुझे पुत्र नहीं, भाई को होगा, ताऊ चाचा दादा परबाजा के रूप कोई वंशावली में भी होगा, चलेगा। ध्यान देना, 7 पीढ़ी कहते हैं किसे। आपके परदादा रहे होंगे तो आपके दादाजी, परदादा 1 तो आपके दादाजी 2 हो गए, आपके दादाजी थे तो आपके पिताजी 3 हो गए, आपके पिताजी थे तो आप हैं 4 हो गए। आज भगवती परंपरा की कृपा से हम आप भी माता पिता बनने का सौभाग्य है, 4 हो गए। यही बच्चे कभी किसी पिता बनेंगे तो किसी पति बनेंगे, समय होगा विवाह होगा अवश्य होगा। यही बच्चे कभी दादा बन जाएंगे, यही 7 पीढ़ी है। परदादा तो दादाजी 2 हो गए, दादाजी तो आपके पिताजी 3 हो गए, आपके पिताजी हैं तो आप हैं 4 हो गए, आप हैं तो आपका बच्चा 5 हो गया। कभी बच्चा भी बड़ा होगा, आप लोग दादा बनेंगे, कभी ये बच्चा दादा बन जाएगा, पिता के अलावा दादा बन जाएगा। 7 पीढ़ी यही है। 7 पीढ़ी में भी कोई अगर एक पुत्र हो गया तो भी आपके प्रकाश को पैदा करेगा। आज यह कथा इसलिए स्पष्ट बता रहा हूं क्योंकि जिस कथा के श्रवण करने के लिए हम लोग बैठे हैं, ये कथा 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 14 पीढ़ी नहीं, 21 पीढ़ी को काट देती है। इसके प्रमाण हमारे आगे की कथा में 21 पीढ़ी को काट देती है ये कथा। आज हमें आपको 3-4 पीढ़ी का आगे नाम भी नहीं पता होता है। अपने दादा से परदादा से जहां तक हो से जो बड़े जो बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, आप उन वृद्ध से अपना गोद, अपना वंश की परंपरा, चाहे क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हम किसके शाखा हैं, हम किसके सूत्र हैं, हम किसकी वंशावली हैं, आप इसे राइटिंग आप लिख लें, हो सके 7 पीढ़ियों का नाम भी आप लिख लें। कोई भी यात्रा करेंगे, तीर्थ करेंगे, गया जी करेंगे, पिंडदान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, विवाह का समय में भी बिना 3 बिना 4 की मुक्ति नहीं होती है। 3 तो लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि 3 में दुल्हन मिल जाती है। भगवान हनुमान जी को नहीं छोड़े, 4 बार रात्रि 12 बजे, 1 घंटे बाद माँ 1 बजे रात्रि कहे भैया लल्ला बेटा बेटा बहुत प्यास लगी है लाल, पानी पिला दे वरना प्राण ही निकल जाएगा। आज 1 बजे रात्रि को लाल पानी लेकर आया, माँ को पानी दिया, इतना खरी खोटी सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया कि माँ बिगड़ गई। माँ जैसी करुणा, माँ जैसी भक्ति, माँ जैसा साहस, माँ जैसा बल, माँ जैसा माधुर्य, माँ जैसा स्रोत इस जगत में कुछ हो नहीं सकता। हर कोई माँ ही जान सकती है, वह पुत्र ही, वह बेटी ही जान सकती है, वह पुत्र वधू ही जान सकती है जिन्होंने अपने माँ को खो दिया। आइए माँ को बधाई देते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। परीक्षित जी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे सुखदेव मुनि ने इस कथा का बहुत सुंदर सा वर्णन कर रहे हैं। समाप्रियं सुहृदः ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रियार्थेषु कथं दैत्यान् बधीत विषमयो यथा। आइए माँ की बधाई देते हुए अपनी यात्रा हे माई हो हमके तोहार बड़ा याद आवता, रही रही के होठा पे
फरियाद आवता रही रही के होता मेरी फरियाद आवता आई हो अपनी तुम्हार बड़ा याद आवता आई हो अपनी तुम्हार बड़ा याद आवता। उस माँ के लिए मछली की ताली की सेवा देते हुए माँ की सेवा गए हो सभी लोग। झुलवा में उनकी झुलवलो आंगुरी पकड़ के चले के सिकवलो ओ बढ़िया की झुलवा में उनकी झुलवलो आंगुरी पकड़ के चले के सिकवलो दुधवा पिया के माए जिंदगी बनवलो दुधवा पिया के माए जिंदगी बनवलो कैसे बताई हो कैसे बताई लगे नहीं बात ना बता ये माई हो पिंडवा में जिंदगी के कारबार माई के चरणिया में सारा संसार बार ओ माई बिना बेटवा में जिंदगी के कारबार माई के चरणिया में सारा संसार बार सागर से कहिला हमरे माई के प्यार का सागर से कहिला हमरे माई के प्यार का रोवे लगिया रोवे लगिया कैसे बरसात